बात करने वाले हैं कि चार्जिंग का जो वायर है, जो इस पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स को एनर्जी देता है, वो कैसे आपको भी एनर्जी देते हैं। और जो चार्जिंग कॉर्ड आपके यहाँ लगे रहना चाहिए, तब जाकर आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ अच्छी तरह से बैलेंस में रहती है। अगर वो चार्जिंग कॉर्ड लूज़ हो गया या फिर छूट गया तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं आपके सहस्त्रार चक्र के बारे में। अब सहस्त्रार चक्र बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत संक्षेप में बात करेंगे। इसके नीचे के जो सारे चक्र हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। अब सहस्त्रार चक्र है, ये आपका अल्टीमेट कनेक्शन है गॉड के साथ। अब व्हेन आई से गॉड, आई मीन अल्लाह, जीसस, कृष्णा, जितने भी दुनिया भर के गॉड है वो सारे आ गए इस गॉड के शब्द में, बिकॉज सबको पता है कि गॉड ने ही क्रिएट किए हैं ये सबको। ओके, तो गॉड के साथ का आपका कनेक्शन अच्छी तरह से बने रहता है अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस है तो। और अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है तो आपका जीवन नॉर्मली बैलेंस्ड रहेगा। अगर आपका क्राउन चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो बाकी के नीचे के सारे चक्र में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मान लो कि क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली घूम रहा है, तो हो सकता है कि नीचे के सारे चक्र में प्रॉब्लम है। अब हर एक चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि जिसके आधार पर जब वो चक्र अच्छे से फंक्शन करता है तो वो फ्रीक्वेंसी अच्छे से बहती रहती है उस चक्र में से। और उस फ्रीक्वेंसी को कैसे अच्छी तरह से बहते रखना ज़रूरी है। जब आप उस चक्र के फंक्शन के हिसाब से काम करते रहेंगे हर रोज़। ओके, यहाँ पर बैलेंसिंग की बात नहीं है कि जहाँ पर आपने आधा घंटा चक्र बैलेंसिंग किया तो हो गया। ये हर दिन, हर क्षण की बात है जो आपको हर रोज़ करना है। जब आप ये फंक्शन के हिसाब से हर रोज़ काम करते हैं तब चलकर आपका जो चक्र है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट होगा कि जब उसको बैलेंस में रखना आसान हो जाएगा। अब ये चक्र का फंक्शन क्या है? फेथ, श्रद्धा, ओके, गॉड के ऊपर विश्वास। तो ये जनरल फंक्शन है, नॉट जस्ट गॉड के ऊपर, अपने आप के ऊपर भी विश्वास और नॉर्मली जीवन के ऊपर विश्वास। कुछ भी अगर गलत होता है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्या होता है। कंपेयर टू अ पर्सन कि जिसका सहस्त्रार चक्र नेगेटिव है या ब्लॉक हो चुका है, जीवन में ज़रा सा भी कुछ होता है, ओ माय गॉड, वापस ऐसा हो गया, पता नहीं अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा होता है इतने छोटे से प्रॉब्लम्स के साथ। और जनरली आपको पता है कि लाइफ तो प्रॉब्लम्स से भरी पड़ी है। कभी ना कभी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं और आते ही रहेंगे। छोटी छोटी बातों से आप इम्बैलेंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको जनरली पता होना चाहिए। अब चक्र मतलब क्या? चक्र मतलब पहिया। पहिया कि जो हमेशा घूमता है। किस चीज़ का पहिया? आपके जीवन का पहिया, आपके जीवन रथ का पहिया। तो आपके जीवन का रथ है, आप हमेशा चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पहिया उल्टा घूमे, घूमता घूमता बंद हो जाए या फिर धीमा पड़ जाए, अति बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ घूमने लग जाए। आपको पता है कि स्लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, रुक भी नहीं जाना चाहिए और उल्टा भी नहीं घूमना चाहिए। तो जब ये सब होता है तब आपके चक्र में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपको सुधारने ज़रूरी होंगे, बिकॉज़ उसके सिवा कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा ये मेन आपका कनेक्शन है पूरी यूनिवर्स के साथ, गॉड की एनर्जी के साथ। और अगर यही कनेक्शन आपका लूज़ हो गया या फिर ख़राब हो गया तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तो अब अगर आपको इस चक्र को अच्छे से आपको फंक्शन करवाना है, चलिए उसके लिए पहले हम देखते हैं कि इम्बैलेंसेस में क्या हो सकता है, ओवर बैलेंस में क्या, नॉट एग्जैक्टली ओवर बैलेंस, ओवर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, वो देखते हैं।
अगर आपको गॉड के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, कभी कभार आप विश्वास कर लेते हैं, कभी कभार आपके मन में शंका उत्पन्न होती है, क्या गॉड सच में है? अगर गॉड सच में है तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों लाते हैं हमारी लाइफ में? मुझे तो नहीं लगता है कि गॉड है। तो अगर ऐसे सारे डाउट्स अगर आपके मन में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका चक्र वीक है, अंडर एक्टिव है। कभी आपका चक्र अच्छे से नॉर्मल होता है कि जहाँ पर आपको शंका नहीं होती है गॉड के अस्तित्व पर। आप किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ बात करते हैं गॉड के बारे में, तो आप उनके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, काफ़ी आपका माइंड आप नेगेटिव थिंकर जैसे बन जाएंगे। लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा निराशावादी हो चुके हैं। और जिनका अंडर एक्टिव चक्र होता है ये इतने ज़्यादा शक करते हैं। अगर गॉड की बात भी करो तो शक करते हैं, पता नहीं कहाँ पर है गॉड, आप बताओ। और ये बिना सबूत दिए मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको हमेशा ऐसा चाहिए कि अगर गॉड है तो मुझे प्रूफ दिखाओ अभी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति डिवाइन है तो उनको कुछ तरकीब करके दिखाना है, कुछ जादू चमत्कार करके दिखाना है, तभी चलकर वो विश्वास करेंगे। और जस्ट बिकॉज़ उनका चक्र बैलेंस नहीं है तो कुछ अगर चमत्कारिक चीज़ उनके सामने हो भी गई तो उनको वो दिख भी कैसे पाएगी, क्योंकि चक्र तो इम्बैलेंस्ड है। जहाँ से दुनिया को आप समझ सकते हैं, जहाँ से गॉड को आप समझ सकते हैं, अगर वही कनेक्शन लूज़ है तो कैसे आप वो गॉड की एनर्जी को समझ भी पाएंगे। अगर आपका टेलीविज़न जहाँ से देखते हैं उसका जो प्लग है वही आपने नहीं डाला है तो टीवी कैसे आप देख पाओगे? ओके। अगर किसी का ये चक्र ओवर एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे गॉड में, हद से ज़्यादा विश्वास। आई डोंट से कि विश्वास रखना बुरी बात है, लेकिन ये कुछ ऐसे होंगे कि जो वैरागी जैसे हो जाएंगे। इनको सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं रहेगी और इनको बस गॉड के साथ मग्न हो जाना है, इनको गॉड में लीन हो जाना है। या ये भी हो सकता है इनको इस दुनिया की रियलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको तो बस गॉड में ही इंटरेस्ट है। और अगर किसी का क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है या फिर उल्टी दिशा में घूम रहा है तो उस व्यक्ति को गॉड से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में विश्वास होगा। या उनको अगर कोई कहता है कि हाँ देखो, नहीं आप गॉड के ऊपर विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, कहाँ पर है गॉड, कैसे विश्वास कर ले, अब तक तो कुछ ठीक हुआ नहीं, अब के बाद क्या खाक ठीक होगा, ये सारी बातें वो कर सकते हैं जब उनका ये क्राउन चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है या बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर शक हो सकता है, हर एक व्यक्ति की नीयत पर शक हो सकता है, उसकी जो ट्रुथ है उसके ऊपर शक हो सकता है। और हर एक व्यक्ति के ऊपर शक अगर होने लग जाए तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब अगर इस चक्र को आपको बैलेंस में रखना है तो क्या करना है? सबसे पहले ये चक्र अगर वीक है तो उसको आपको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। बैलेंस में रखने के लिए जब आप मेडिटेशन करेंगे और क्राउन चक्र के ऊपर, सहस्त्रार चक्र के ऊपर या तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इस चक्र को बैलेंस में रखना। उसी के साथ साथ हर रोज़ आपको गॉड में विश्वास आपको बनाए रखना है। आपको गलत बात नहीं सोचनी है कि नहीं कहाँ पर है गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट, जब तक कुछ चमत्कार नहीं होता तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। ये सब बेकार की चीज़ें नहीं सोचना है। गॉड के ऊपर और अपने आप के ऊपर एक जनरल विश्वास बनाकर रखना है। और उसी के साथ साथ जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो निराशावादी लोग होते हैं, उनसे दूर रहना है। जो आपके साथ आकर बात करते हैं कि उनको भी शक होता है गॉड है कि नहीं, तो उनसे दूर रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दया भाव नहीं रखना है लोगों के लिए। ऐसा समय जहाँ पर आप खुद दूसरों को आश्वासन देने के लिए सज नहीं है, आपके अंदर खुद में विश्वास नहीं है गॉड के लिए अच्छा सा, तो आप दूसरों को क्या विश्वास दिला पाएंगे? तो जो पेसिमिस्ट है उनसे दूर रहिए।
और उसी के साथ साथ अपने चक्र के ऊपर काम करते रहिए, चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन के साथ और क्रिस्टल के साथ। उसी के साथ साथ चक्र के जो फंक्शन है, मेन फंक्शन फेथ, गॉड के ऊपर फेथ, अपने आप के ऊपर श्रद्धा रखना, जीवन के ऊपर श्रद्धा रखना कि हाँ चलो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। तो ऐसे आपको विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये था आपके लिए वीडियो सहस्त्रार चक्र के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Make sure that you subscribe to my channel and click on the bell icon. When you click on the bell icon, select all notifications so that you get notified about all the videos that I upload.